Hello, dear students. Warm greetings. I hope you all are doing very well. बच्चों इस वीडियो में हम नीट केमिस्ट्री सिलेबस का जो ऑर्गेनिक पार्ट है टॉपिक 14 विच इज सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। बच्चों आप में से जो जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टरी हासिल करना चाहता हो तो सबसे पहले उसको इस यूनिट की मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। ये जो यूनिट है ये एनसीईआरटी केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक का पहला ही यूनिट है और जैसा मैंने आपको पहले ही कहा जिस भी बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर बनना हो तो सबसे पहले उसको इस यूनिट का मास्टर बनना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज, इसकी डेफिनेशन क्या है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है, किस चीज पे फोकस करते हैं। तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, reactions and the properties of what? Of compounds containing carbon। तो बच्चों कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका उनका कंपोजिशन, उनकी रिएक्शंस, उनकी प्रिपरेशंस, वो सब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और इसमें दो चीजों पे मेन फोकस रहता है। तो वो दो चीजें क्या हैं? सबसे पहली चीज है वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने हो। सो पॉइंट वन ऑन विच वी फोकस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली एंड वी कॉल सच कंपाउंड्स एज हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। सो बाय डेफिनेशन हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन and hydrogen only. I'm putting stress on the word only here. इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स में कोई दूसरा एलिमेंट नहीं रहता है, सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन जो हम नाम से भी पहचान सकते हैं। हाइड्रो here refers to hydrogen and carbon refers to carbon element. Point one on which we focus is compounds which contain carbon and hydrogen only, और in other words we call them hydrocarbons. So जो पहला फोकस पॉइंट है वो है हाइड्रोकार्बन्स का स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, कंपोजिशन, रिएक्शंस या उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। दूसरा जो पॉइंट है जिसपे हम फोकस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो है कार्बन के वो सारे कंपाउंड्स जहां पे एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस करा गया हो किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस या कोई भी हैलाइड एटम। और हम जानते हैं हैलाइड एटम्स फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ये आयोडीन हो सकता है या एस्टेटीन हो सकता है। एस्टेटीन को हम ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं बिकॉज दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यू नो रेडियो एक्टिविटी इज अ डेंजरस फिनोमेनन, तो यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम एस्टेटीन को इंक्लूड नहीं करते हैं। सो दूसरा जो पॉइंट है जिसपे हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फोकस करना पड़ता है दैट इज कंपाउंड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स when one of the hydrogen atom is replaced by any of these atoms, and atoms other than carbon and hydrogen, they are known as hetero elements or heteroatoms. So atoms other than carbon and hydrogen, they are called heteroatoms और उनकी एग्जाम्पल्स ये सारी हो सकती हैं। So any atom other than carbon and hydrogen, that's a heteroatom. So when we replace one of the hydrogen atoms here, or we can say in general by a heteroatom, we get a compound that is derived from hydrocarbons. And in organic chemistry we have to focus on these type of compounds also, that is compounds which are derived by replacing one or more hydrogen atoms by a heteroatom. Bachcho, by now we know organic chemistry primarily focus on two things. Pehla point, hydrocarbons. And hydrocarbons are compounds which are made up of only carbon and hydrogen elements. Second point, compound is derived from hydrocarbons by replacing one or more hydrogen atoms with other elements such as oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, and halogens. And we call all these elements as heteroatoms. That is, atoms other than carbon and hydrogen.
बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेंटर पॉइंट है वो है कार्बन एलिमेंट एंड वी नो कार्बन एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 6 and it can have different isotopes like carbon 612, carbon 613. Then it can have another type of isomer, that's carbon 14. So these three are the three different isotopes of carbon element. Isotopes are different atoms of the same element having same number of protons. इन तीनों atoms का number of protons same है, but they have different mass numbers and different number of neutrons. तो mass number और number of neutrons इनमें different है. बच्चों अगर हम कार्बन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, दैट इज 1s2, 2s2 and 2p2. So it has 2 electrons in the first shell and the rest of the 4 electrons are in the second shell. So it's a tetravalent atom. Carbon एक tetravalent atom है. And this tetravalency property of carbon is one of the reasons why carbon shows the highest number of compounds formed by any element in the entire periodic table. बच्चों periodic table में 118 elements हैं. 118 एलिमेंट्स में 94 एलिमेंट्स जो है वो है नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स. नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स वो नेचर में पाए जाते हैं एंड द रेस्ट ऑफ द 24 एलिमेंट्स और आर्टिफिशियल और ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स या उनको हम सिंथेटिक एलिमेंट्स बोल सकते हैं. सिंथेटिक एलिमेंट्स. तो बच्चों कार्बन एलिमेंट ही ऐसा एक एलिमेंट है जो 118 एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में है उनमें से सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है. And there are 6 different reasons why carbon element shows the highest number of compounds. तो carbon जितने compounds कोई भी दूसरा element नहीं बनाता. And the 6 reasons which makes carbon a unique element जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा compounds बनाता है वो 6 reasons ये हैं. तो बच्चों these are the 6 different factors which carbon element possesses and by which carbon is able to form the highest number of compounds among all 118 elements of the entire periodic table. तो बच्चों सबसे पहला फैक्टर जो कार्बन को एक यूनिक एलिमेंट बनाता है और जिसकी वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, दैट इज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी एंड कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन एलिमेंट. तो बच्चों कार्बन एलिमेंट दूसरे कार्बन एलिमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है जिसकी वजह से वो बहुत सारे चेन्स बनाता है या ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स बनाता है, ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स बनाता है या रिंग्स ऑफ कंपाउंड्स बनाता है. जैसे हमारे टेक्स्ट बुक्स में दिए हैं, यहाँ पे आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं. दीज आर द डिफरेंट चेन, ब्रांचेड or ring compounds which carbon atom forms by linking to itself by forming bonds, this strong covalent bond with other carbon compounds. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड करता है and the bond formed here is a strong covalent bond. तो बच्चों these are the different chain branched structures or ring forms which carbon forms with other carbon atoms. कार्बन दूसरे कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जिससे वो ऐसे रिंग टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाता है जैसे ये यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोपेंटेन है या यहाँ पे क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल है. यहाँ पे भी कार्बन आप देख सकते हैं कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड करता है, ये आपस में सेल्फ लिंक करते हैं. At the self-linking property of carbon element that is catenation.
उस प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन कहते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई कार्बन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स। दूसरी प्रॉपर्टी जो कार्बन पोजेस करता है, जिसकी वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, that is the tetravalency of carbon. So tetra refers to four. So carbon has got four valence electrons, and valency is the number of electrons which are present in the outermost shell. Carbon अपनी चार valence electron use करता है और दूसरे elements के साथ covalent bonds बनाता है. That is, it shares its four electrons with four different elements to form डिफरेंट कंपाउंड्स। जैसे यहाँ पे ये तीन हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड करता है, एंड इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद अनदर, let's say a halide atom, a chloride atom, and carbon forms four covalent bonds and completes its octet of electrons. अपने चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करके कार्बन एक octet of electron gain करता है, and it forms stable compounds with other elements. बच्चों, कार्बन अपने चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स भी बना सकता है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ या हेटेरो एटम्स के साथ भी। तो यहाँ पे ये अल्कीन्स बनाता है और इट कैन फॉर्म ए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद अनदर कार्बन एटम। अपने टेट्रावैलेंसी की वजह से कार्बन अपने चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है और स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, जिसकी वजह से ये स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है। एंड इन एडिशन कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, that is, it can form a carbon carbon double bond or double bonds with other hetero atoms, like in case of carboxylic acid। और चौथा बॉन्ड अपना एक अल्काइल और एराइल ग्रुप या हाइड्रोजन एटम के साथ बना सकता है। बच्चों, तीसरा जो फैक्टर है जिसकी वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, वो है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। एज वी जस्ट डिस्कस, carbon can make double bonds with other carbon atoms or even a triple bond with another carbon atom। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स को हम एल्कीन्स बोलते हैं, एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स को हम अल्काइन्स बोलते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स को हम अल्कीन्स कहते हैं और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स को हम अल्काइन्स कहते हैं। सो ALK इज कॉमन टू बोथ। अल्कीन्स में सफिक्स जो होता है वो ENE होता है और अल्काइन्स में जो सफिक्स होता है वो YNE होता है। सो फॉर्मेशन ऑफ दीज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड is another reason why carbon forms so many compounds। तो बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड्स बना सकता है दूसरे कार्बन एटम के साथ, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ। इनफैक्ट कार्बन डबल बॉन्ड्स बना सकता है दूसरे हेटेरो एटम्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैन मेक अ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, लाइक इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स, वेयर कार्बन फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड विद एन ऑक्सीजन एटम एंड देन इट फॉर्म्स अ सिंगल बॉन्ड विद अनदर ऑक्सीजन एटम व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। चौथा बॉन्ड कार्बन इस साइड से दूसरे किसी भी एटम या ग्रुप के साथ बना सकता है। इट कुड बी एन अल्काइल ग्रुप, इट कुड बी एन एराइल ग्रुप, or it can be a hydrogen atom। इन दो टाइप्स में भी कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करेगा। Each hydrogen atom will bond with two more groups or atoms and complete its valency। यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के केस में भी कार्बन अपना चौथा बॉन्ड किसी भी एटम या ग्रुप के साथ बना सकता है। It could be with an alkyl group or even a hydrogen atom। बच्चों, carbon can make a triple bond with nitrogen also in case of cyanides। Now we know that formation of multiple bonds is another reason why carbon forms the highest number of compounds। इसके बाद जो फैक्टर कार्बन को हेल्प करता है to form the highest number of compounds, that is the small size of carbon atom। तो small size of carbon atom से होता क्या है, हाउ डज इट बेनिफिट कार्बन? अपने छोटे साइज की वजह से कार्बन
स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ या हाइड्रोजन एटम के साथ। ऑल्सो कार्बन दूसरे हेटेरोजेनस एटम्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, एज इन केस ऑफ एल्कोहल्स where carbon atom is bonded with a hydroxyl group and that hydroxyl group contains an oxygen atom. Again here carbon will complete its octet by sharing all four of its valence electrons to form bonds with different groups or hydrogen atoms. The fifth factor which helps the carbon to form a high number of compounds is that carbon can combine with many other elements. हमने पहले ही डिस्कस करा कि कार्बन हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है। Carbon can combine with other elements like oxygen, nitrogen, phosphorus, any halide atom, and that helps it to form more complex molecular structures, which again helps it to increase the number of its compounds. Now, the final and the fifth factor which helps carbon to form more compounds is isomerism. बच्चों isomerism हमें डिटेल में पढ़ना है. So how can we define isomerism and how does isomerism help carbon to form more number of compounds? The word iso, it means same, and mer means parts. So isomerism is a phenomenon where two or more than two compounds have the same molecular formula. Molecular formula उनका same रहेगा, but they have difference in their structures. They differ in their structure. बच्चों isomers की examples जो हमारी NCERT chemistry textbook में दी गई है, वो है the structural isomers of butane, pentane and hexane. जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक ब्यूटेन को हम ऐसे लिख सकते हैं, which will be a normal butane. And you know, a carbon has made only one bond, so it will make other three bonds with three hydrogen atoms. This has made two, so it will be with two hydrogen atoms. This is a normal butane molecule. तो बच्चों ये butane molecule है. As you can see, there are four carbon atoms in it, and the molecular formula is C4H10. ब्यूटेन की जो molecular formula है वो है C4H10, and you know molecular formula of alkanes is CnH2n plus 2. If you insert the value of n as 4, so that will be C4H10. बच्चों मैं इसी molecular formula को ऐसे भी लिख सकता हूं. The compound has the same molecular formula, that is C4H10, but it has a different structure. These two different compounds have the same molecular formula, which is C4H10, but they have different structures and they are two different compounds. I say different compounds जिनकी molecular formula same है, but different structures possess करते हैं. ऐसे structures को हम isomers कहते हैं. And this phenomenon isomerism is one of the reasons why carbon forms so many compounds, and this adds to the number of compounds that are formed by the carbon atom. बच्चों जल्दी जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है. अब हमें पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेंट्रल पॉइंट है वो है कार्बन एलिमेंट, और कार्बन एलिमेंट 6 ऐसी प्रॉपर्टीज पोजेस करता है जिसकी वजह से ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है. इनफैक्ट इट फॉर्म्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? वो है कैटिनेशन, विच इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एलिमेंट. दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन. Then the third property is formation of multiple bonds. चौथी property है small size of carbon atom. Then the fifth property is carbon can combine with other elements such as nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus, halide atoms. Final और जो sixth property है carbon की वो है isomerism, which is the phenomenon by which two or more than two compounds have the same molecular formula but they differ in their structure
टीचर्स। बच्चों अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ओरिजिन की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग 200 साल पुराना साइंस है। अराउंड 1780 केमिस्ट्स ने ऑलरेडी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आपस में अलग अलग करना सीख लिया था। दैट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स were mostly obtained from plants and animal sources and inorganic compounds were obtained from mineral sources। तो सबसे पहले आई बर्जीलियस की थ्योरी। बर्जीलियस एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दे दी। बर्जीलियस एंड अदर केमिस्ट्स एट दैट टाइम believed that organic compounds cannot be prepared in a lab, rather they need a vital force or a supernatural force to prepare them। इनका मानना था कि एक सुपरनैचुरल फोर्स ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकता है और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स और अदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बट इस वाइटल फोर्स थियरी को बर्जीलियस के अपने ही स्टूडेंट ने रॉन्ग प्रूव करा। बर्जीलियस का वो स्टूडेंट था फेडरिक वुलर। इनफैक्ट ही वाज द क्लोजेस्ट साइंटिफिक कोलैबोरेटर ऑफ बर्जीलियस दैट टाइम एंड ही proved his teacher wrong by preparing the first organic compound, which is urea। And the preparation of this first organic compound from simple inorganic compound is by Frederick Wooler gave the death blow to vital force theory। 1820 में फेडरिक वुलर ने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जो कि यूरिया था एंड ही प्रिपेयर्ड इट फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दैट इज दिस अमोनियम साइनेट। बच्चों, वुलर ने सिंपल इनऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट को आपस में रिएक्ट कराया and that resulted in the formation of this ammonium cyanate। So ammonium chloride and potassium cyanate undergo a double decomposition reaction and form ammonium cyanate, which on heating undergoes a rearrangement reaction and forms urea। अगर हम यूरिया का स्ट्रक्चर देखें तो ये एक कार्बोनिल ग्रुप है and this carbonyl carbon is attached with two NH2 groups which is two amine groups। तो इस तरीके से एक rearrangement reaction हो जाती है अमोनियम साइनेट की and it leads to the formation of urea। बच्चों, इसके बाद कॉल्बी ने 1845 में एसिटिक एसिड की सिंथेसिस करी और ब्रथवर्थ ने 1856 में मेथेन गैस मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करी and the synthesis of these two organic compounds showed that organic compounds can be prepared in a lab and the synthesis of organic compounds do not need a vital force, which was believed by most of the chemists including Berzelius prior to 1828, in which Wooler prepared urea in a lab from simple inorganic substances। बच्चों, जो नेक्स्ट पॉइंट है इस टॉपिक का वो है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एंड द शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बच्चों, जैसे हमने पहले ही डिस्कस करा है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6 और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2, 2s2 and 2p2। So these four are the valence electrons of the carbon atom। अगर हम देखें कार्बन सेंटर में है यहाँ पे and it is using all four of its valence electrons to form covalent bonds with other atoms। For example, अगर हम एक मेथेन के केस में देखें जो कि CH4 मॉलिक्यूल होता है, उसमें कार्बन अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है हाइड्रोजन एटम्स के साथ। एक CH4 मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और चारों हाइड्रोजन एटम्स के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे हम उसको क्रॉस इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं। यहाँ पे हम हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस इलेक्ट्रॉन से शो कर सकते हैं like this। So every hydrogen has its own electron because the atomic number of hydrogen is 1। That is, there will be one proton and that proton will be balanced by one electron। So carbon अपने 4 valence electrons को use करता है and it shares those 4 electrons with the cross electrons of 4 hydrogen atoms and it forms these
4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ऐसी शेप को हम एक टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं। टेट्रा here refers to 4 and हेड्रॉन refers to sides. So इस शेप को टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं and each bond angle here will be 109.5 degrees. हर एक बॉन्ड एंगल यहाँ पे 109.5 डिग्रीज होगा। ये बॉन्ड एंगल भी वही होगा, ये बॉन्ड एंगल भी होगा। कोई भी आप बॉन्ड एंगल उठा के देख लीजिए, दैट इज 109.5 degrees. All the bond angles in a tetrahedron और 109.5 डिग्रीज। बच्चों, अगर हमें एक मेथेन मॉलिक्यूल या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करना है तो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज हाउ द 3-dimensional structure of a tetrahedral molecule looks like. You can rotate it in any way and you will see all the bond angles are 109.5 degrees. एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के 4 साइड्स होते हैं, जैसे हम इसको नाम से ही पहचान सकते हैं। टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4 एंड हेड्रॉन मीन्स साइड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के 4 साइड्स बना सकते हैं हम। इसी तरह एक एथेन मॉलिक्यूल भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा and you can see the bond angles again here are 109.5 degrees. बच्चों, अगर हमें ये टेट्राहेड्रल शेप प्लेन पेपर पे ड्रॉ करना होगा तो how will we draw that? We'll make a carbon atom here. 2 lines आप ऐसे normal lines ड्रॉ करोगे which are the lines on the plane of the paper, and then you have this solid wedge shape जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, and this solid wedge shape shows the bond which is coming towards you. So this dashed line over here that shows the bond which is going away from you, that means it will be going into the plane of the paper. ये plane of paper में जा रहा होगा, ये बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे आपकी तरफ आ रहा है, ये आपसे दूर जा रहा है, तो इसको हम डैश लाइन से लिखेंगे। और बाकी के जो 2 लाइन्स हैं, these are on the plane of the paper. इस तरह के 3-dimensional structure को हम stereochemical structure कहते हैं। So it is a stereochemical structure. And when a carbon makes only single bonds, the shape of the molecule is tetrahedral. इसकी हर एक बॉन्ड एंगल जो होगी वो 109.5 डिग्रीज होगी, जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया। बच्चों, अब आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज अ कार्बन एटम एंड दीज आर द 4 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ ए मैथेन मॉलिक्यूल। तो इस तरह के 3-dimensional स्ट्रक्चर को हम स्टीरियोकेमिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये वाला यहाँ पे एक एथेन मॉलिक्यूल है जहाँ पे एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, और हर एक हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लाइक दिस हियर इट्स मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स विद ऑल 3 हाइड्रोजन एटम्स। ऐसे ही यहाँ पे भी हैं, तो एक यहाँ बैक साइड से आपको दिखेगा। So this is an ethane molecule, and we can condense this molecular formula. We can write CH3 for this and the CH3 for the other group, that is this group here. Now this is a propane molecule which is a CH3 where a carbon is bonded with another carbon CH2, and then there is another group which is CH3. So यहाँ पे कार्बन 3 कार्बन्स हैं और तीनों कार्बन्स आपस में सिंगली बॉन्डेड हैं। Such type of shapes here, they will be tetrahedral shapes. इस टाइप के मॉलिक्यूल जहाँ पे कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स बनाता है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड ही बना सकते हैं कार्बन एटम के साथ। और इस टाइप के स्ट्रक्चर्स जहाँ पे सिर्फ कार्बन सिंगल बॉन्ड्स बनाता है, they are tetrahedral in shape, and the bond angle we have already mentioned is 109.5 degrees. और यहाँ पे हर एक कार्बन जो होगा, ऐसे जहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होंगे या कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स बनाता है, this carbon will be sp3 hybridizer.
तो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की sp3 होगी। हमें पता है जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी देन द शेप इज टेट्राहेड्रल। बच्चों इसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन जब भी एक डबल बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन के साथ लाइक दिस, द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्मड इज a सिग्मा बॉन्ड। पहला बॉन्ड जो दो कार्बन एटम्स या कोई भी दो एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल एक्स बॉन्ड बनाते हैं वाई के साथ, the first bond they form is always a sigma bond, and this sigma bond is formed on internuclear axis or on the bond axis। वो लाइन जो दो न्यूक्लियाई को आपस में जोड़ती हो उसको हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं, या हम उसको बॉन्ड एक्सिस भी कह सकते हैं। नाउ व्हेन एवर एनी टू कार्बन एटम्स फॉर्म ए डबल बॉन्ड, द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्मड इज ए सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम एक जीरो वो लंबी सी टेल बनाते हैं, इस साइन को हम सिग्मा बॉन्ड बोल देते हैं। and the second bond formed between two carbon atoms is a pi bond, and this pi bond is weaker than a sigma bond। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कार्बन एटम्स के बीच में ये डबल बॉन्ड है, and then each carbon is using its other two valence electrons to form covalent bonds with two hydrogen atoms here। ऐसी यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम्स के साथ ये वाला कार्बन बॉन्ड बनाएगा। जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन इज sp2, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन इज आल्सो sp2, और इनकी शेप जो होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। बच्चों अगर हम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का स्टीरियोकेमिकल स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल एक फ्लैट मॉलिक्यूल है या प्लेनर मॉलिक्यूल है, और कार्बन दो हाइड्रोजन्स के साथ में एक ट्राइगोनल प्लेनर बना सकता है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल जहाँ पे कार्बन आपस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं, they are trigonal planar in shape and each carbon has sp2 hybridization। इसके बाद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स आते हैं। जब भी दो कार्बन आपस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो फर्स्ट बॉन्ड here will again be a sigma bond, the second and the third bonds will be pi bonds। The shape of the molecule here will be linear and the bond angle here will be 180 degree। तो bond angle जो ये हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है वो 180 degree होगी, and the bond angle here in this case where carbon makes a double bond with other carbon atom, the bond angle here will be 120 degree। तो बच्चों याद रखना है जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे 120 डिग्री का होगा, और जब भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगा, और जब भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे बॉन्ड एंगल 180 का होगा और 180 होगा। जिस भी कार्बन ने कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाया होगा that will be sp hybridizer, and the shape of a carbon carbon triple bonded molecule which is an ethyne molecule that is linear, that is it makes a bond angle of 180 degree। so ये कार्बन भी sp hybridizer होगा, ये कार्बन भी sp hybridizer होगा, इनकी शेप लीनियर होगी। बच्चों एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का स्टीरियो केमिकल या थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। ये एक लीनियर मॉलिक्यूल होगा, और जैसा आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट मॉलिक्यूल है और इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। तो बच्चों हम अब जनरलाइज कर सकते हैं जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड्स बनाता है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ, दैट कार्बन विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसकी शेप जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, और जब भी कार्बन 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 डबल बॉन्ड होगा दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, उनकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर होगी, and the bond angle here will be 120 degree। And whenever a carbon makes a carbon carbon triple bond, both carbon will be sp hybridized, the shape of the molecule will be linear
and the bond angle will be 180 degree. Now there is a very important point about how the percentage of S character changes the electronegativity of the carbon. जितना S character ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। यहाँ पे S का कैरेक्टर जो है वो 25% है एंड हियर वी हैव 3p ऑर्बिटल्स, सो दैट मीन्स 75% विल बी p कैरेक्टर। तो यहाँ पे भी S का कैरेक्टर 25 है और P का 75 है। अल्कीन्स के केस में जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, S का परसेंटेज 33.33% है और P का कैरेक्टर 66.66% होगा। और अल्काइंस के केस में जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp है, S का कैरेक्टर 50% है और P का कैरेक्टर 50% है। So as the number of pi bonds increase between two carbon atoms, the S character of the carbon atom increases, जिससे उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो बच्चों अगर हम ऑर्डर लिखे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अल्काइनस में जहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी compared to the carbon-carbon double bond, where the S character will be 66.66, and then that will be followed by alkanes, where the carbon has only a 25 S character. So carbons की electronegativity का order ये होगा, carbon-carbon triple bonded compound होगा ज़्यादा electronegative compared to carbon-carbon double bond, and carbon-carbon single bonded compounds will be, and the carbon in alkenes will have the least S character, so it will be least electronegative। और alkynes में जहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन का S character सबसे ज्यादा होगा and it will have highest electronegativity। और alkenes में कार्बन का S character intermediate value रखता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में, so it will have an intermediate electronegativity value। Highest electronegativity will be for the carbon which has a triple bond, and least electronegativity will be for the carbon which forms a single bond and has least S character। So we can say higher the S character of the carbon atom, higher is its electronegativity। बच्चों इस वीडियो में हम नीट केमिस्ट्री सिलेबस का जो ऑर्गेनिक पार्ट है, टॉपिक 14 विच इज सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। बच्चों आप में से जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टरी हासिल करना चाहता हो, तो सबसे पहले उसको इस यूनिट की मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। ये जो यूनिट है ये एनसीईआरटी केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक का पहला ही यूनिट है और जैसा मैंने आपको पहले कहा, जिस भी बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर बनना हो तो सबसे पहले उसको इस यूनिट का मास्टर बनना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज, इसकी डेफिनेशन क्या है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है, किस चीज पे फोकस करते हैं। तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शंस एंड द प्रॉपर्टीज of what? Of compounds containing carbon। तो बच्चों कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका कंपोजिशन, उनकी रिएक्शंस, उनकी प्रिपरेशंस, वो सब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और इसमें दो चीजों पे मेन फोकस रहता है। तो वो दो चीजें क्या हैं? सबसे पहली चीज है वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने हो। So point one on which we focus in organic chemistry is compounds which are made up of carbon and hydrogen only, and we call such compounds as hydrocarbons। ऐसे compounds को हम hydrocarbons बोलते हैं। So by definition hydrocarbons are the compounds which are made up of carbon and hydrogen only। I'm putting stress on the word only here। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स में कोई दूसरा एलिमेंट नहीं रहता है, सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो हम नाम से भी पहचान सकते हैं। हाइड्रो here refers to hydrogen
and carbon refers to carbon element. Point one on which we focus is compounds which contain carbon and hydrogen only, or in other words we call them hydrocarbons. So जो पहला फोकस पॉइंट है वो है हाइड्रोकार्बन्स का स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, कंपोजिशन, रिएक्शंस या उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। दूसरा जो पॉइंट है जिसपे हम फोकस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो है कार्बन के वो सारे कंपाउंड्स जहां पे एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस करा गया हो किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस या कोई भी हैलाइड एटम। और हम जानते हैं हैलाइड एटम्स फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ये आयोडीन हो सकता है या एस्टेटीन हो सकता है। एस्टेटीन को हम ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं बिकॉज दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यू नो रेडियो एक्टिविटी इज अ डेंजरस फिनोमेनन, तो यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम एस्टेटीन को इंक्लूड नहीं करते हैं। सो दूसरा जो पॉइंट है जिसपे हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फोकस करना पड़ता है दैट इज कंपाउंड्स विच आर derived from hydrocarbons when one of the hydrogen atom is replaced by any of these atoms, and atoms other than carbon and hydrogen, they are known as heteroelements or heteroatoms. So atoms other than carbon and hydrogen, they are called heteroatoms, और उनकी examples ये सारी हो सकती हैं। So any atom other than carbon and hydrogen, that's a heteroatom. So when we replace one of the hydrogen atoms here, or we can say in general, by a heteroatom, we get a compound that is derived from hydrocarbons. And in organic chemistry, we have to focus on these type of compounds also, that is compounds which are derived by replacing one or more hydrogen atoms by a heteroatom. बच्चों, by now we know organic chemistry primarily focus on two things. पहला point, hydrocarbons, and hydrocarbons are compounds which are made up of only carbon and hydrogen elements. Second point, compound is derived from hydrocarbons by replacing one or more hydrogen atoms with other elements such as oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, and halogens. And we call all these elements as heteroatoms. That is, atoms other than carbon and hydrogen. बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेंटर पॉइंट है वो है कार्बन एलिमेंट, एंड वी नो कार्बन एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 6 and it can have different isotopes like carbon 612, carbon 613, then it can have another type of isomer, that's carbon 14. So these three are the three different isotopes of carbon element. Isotopes are different atoms of the same element having same number of protons. In तीनों atoms number of protons same है, but they have different mass numbers and different number of neutrons. तो mass number और number of neutrons इनमें different है। बच्चों, अगर हम कार्बन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, that is 1s2, 2s2 and 2p2. So it has 2 electrons in the first shell and the rest of the 4 electrons are in the second shell. So it's a tetravalent atom. Carbon एक tetravalent atom है, and this tetravalency property of carbon is one of the reasons why carbon shows the highest number of compounds formed by any element in the entire periodic table. बच्चों, periodic table में 118 elements हैं। 118 एलिमेंट्स में 94 एलिमेंट्स जो है वो है नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स। नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स वो नेचर में पाए जाते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द 24 एलिमेंट्स और आर्टिफिशियल और ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स, या उनको हम सिंथेटिक एलिमेंट्स बोल सकते हैं। synthetic elements.
तो बच्चों कार्बन एलिमेंट ही ऐसा एक एलिमेंट है जो 118 एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में है उनमें से सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है। And there are 6 different reasons why carbon element shows the highest number of compounds. तो कार्बन जितने compounds कोई भी दूसरा element नहीं बनाता। And the 6 reasons which makes carbon a unique element जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा compounds बनाता है, वो 6 reasons ये हैं। तो बच्चों these are the 6 different factors which carbon element possesses and by which carbon is able to form the highest number of compounds among all 118 elements of the entire periodic table। तो बच्चों सबसे पहला फैक्टर जो कार्बन को एक यूनिक एलिमेंट बनाता है और जिसकी वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, दैट इज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। एंड कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन एलिमेंट। तो बच्चों कार्बन एलिमेंट दूसरे कार्बन एलिमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है जिसकी वजह से वो बहुत सारे चेन्स बनाता है या ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स बनाता है, या रिंग्स ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। जैसे हमारे टेक्स्ट बुक्स में दिए हैं, यहाँ पे आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, दीज आर द डिफरेंट चेन, ब्रांचेड or ring compounds which carbon atom forms by linking to itself by forming bonds, this strong covalent bond with other carbon compounds। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड करता है and the bond formed here is a strong covalent bond। तो बच्चों these are the different chain, branched structures or ring forms which carbon forms with other carbon atoms। कार्बन दूसरे कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जिससे वो ऐसे रिंग टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाता है, जैसे ये यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोपेंटेन है, या यहाँ पे क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल है। यहाँ पे भी कार्बन आप देख सकते हैं कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड करता है, ये आपस में सेल्फ लिंक करते हैं। at the self-linking property of carbon element, that is catenation। उस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई कार्बन फॉर्म्स सो मेनी कंपाउंड्स। दूसरी प्रॉपर्टी जो कार्बन पोजेस करता है जिसकी वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, दैट इज द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। सो टेट्रा रेफर्स टू 4। So carbon has got 4 valence electrons and valency is the number of electrons which are present in the outermost shell। कार्बन अपनी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करता है और दूसरे एलिमेंट्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, that is it shares its 4 electrons with 4 different elements to form different compounds। जैसे यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड करता है and it can form bond with another, let's say a halide atom, a chloride atom, and carbon forms 4 covalent bonds and completes its octet of electrons। अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करके कार्बन एक octet of electron gain करता है and it forms stable compounds with other elements। बच्चों कार्बन अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स भी बना सकता है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ या हेटेरो एटम्स के साथ भी। तो यहाँ पे ये अल्कीन्स बनाता है और इट कैन फॉर्म ए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद अनदर कार्बन एटम। अपनी टेट्रावैलेंसी की वजह से कार्बन अपनी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है और स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है जिसकी वजह से ये स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है। एंड इन एडिशन कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, that is it can form a carbon carbon double bond or double bonds with other hetero atoms like in case of carboxylic acid। और चौथा बॉन्ड अपना एक अल्काइल और एराइल ग्रुप या हाइड्रोजन एटम के साथ बना सकता है। बच्चों तीसरा जो फैक्टर है जिसकी वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है वो है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। एज वी जस्ट डिस्कस, carbon can make double bonds with other carbon atoms or even a triple bond with
another carbon atom. तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स को हम एल्कीन्स बोलते हैं एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स को हम अल्काइन्स बोलते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स को हम अल्कीन्स कहते हैं और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स को हम अल्काइन्स कहते हैं। सो ALK इज कॉमन टू बोथ। अल्कीन्स में सफिक्स जो होता है वो ENE होता है और अल्काइन्स में जो सफिक्स होता है वो YNE होता है। सो फॉर्मेशन ऑफ दीज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड and then carbon carbon triple bond is another reason why carbon forms so many compounds। तो बच्चों कार्बन डबल बॉन्ड्स बना सकता है दूसरे कार्बन एटम के साथ, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ। इनफैक्ट कार्बन डबल बॉन्ड्स बना सकता है दूसरे हेटेरो एटम्स के साथ। For example, carbon can make a double bond with oxygen, like in case of carboxylic acid groups, where carbon forms a double bond with an oxygen atom, and then it forms a single bond with another oxygen atom, which is a part of the hydroxyl group। चौथा बॉन्ड कार्बन इस साइड से दूसरे किसी भी एटम या ग्रुप के साथ बना सकता है। It could be an alkyl group, it could be an aryl group, और इट कैन बी ए हाइड्रोजन एटम। इन दो टाइप्स में भी कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करेगा। ईच हाइड्रोजन एटम विल बॉन्ड विद टू मोर ग्रुप्स और एटम्स एंड कंप्लीट इट्स वैलेंसी। यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के केस में भी कार्बन अपना चौथा बॉन्ड किसी भी एटम या ग्रुप के साथ बना सकता है। It could be with an alkyl group or even a hydrogen atom. But your carbon can make a triple bond with nitrogen also in case of cyanides. Now we know that formation of multiple bonds is another reason why carbon forms the highest number of compounds। इसके बाद जो factor carbon को help करता है to form the highest number of compounds, that is the small size of carbon atom। तो small size of carbon atom से होता क्या है, हाउ डज इट बेनिफिट कार्बन? अपने छोटे साइज की वजह से कार्बन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ या हाइड्रोजन एटम के साथ। ऑल्सो कार्बन दूसरे हेटेरो एटम्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, एज इन केस ऑफ एल्कोहल्स वेयर कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद a hydroxyl group and that hydroxyl group contains an oxygen atom। Again here carbon will complete its octet by sharing all four of its valence electrons to form bonds with different groups or hydrogen atoms। The fifth factor which helps the carbon to form a high number of compounds is that carbon can combine with many other elements। हमने पहले ही डिस्कस करा कि कार्बन हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है। Carbon can combine with other elements like oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, any halide atom, and that helps it to form more complex molecular structures, which again helps it to increase the number of its compounds। Now the final and the fifth factor which helps carbon to form more compounds is isomerism। बच्चों isomerism हमें डिटेल में पढ़ना है। So how can we define isomerism and how does isomerism help carbon to form more number of compounds? The word iso, it means same, and mer means parts। So isomerism is a phenomenon where two or more than two compounds have the same molecular formula। Molecular formula उनका same रहेगा, but they have difference in their structures। They differ in their structure। बच्चों isomers की examples जो हमारी NCERT chemistry textbook में दी गई है वो है the structural isomers of butane, pentane and hexane। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्यूटेन को हम ऐसे लिख सकते हैं which will be a normal butane, and you know a carbon has made only one bond, so it will make other three bonds with three hydrogen atoms। This has made two, so it will be with two hydrogen atoms। This is a normal butane molecule। तो बच्चों ये butane molecule है। As you can see, there are four carbon atoms in it, and the molecular formula is C4H10।
ब्यूटेन की जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C4H10 एंड यू नो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स इज CnH2n plus 2. If you insert the value of n as 4, so that will be C4H10. बच्चों मैं इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकता हूं. The compound has the same molecular formula, that is C4H10, but it has a different structure. These two different compounds have the same molecular formula, which is C4H10, but they have different structures and they are two different compounds. I say different compounds जिनकी molecular formula same है but different structures possess करते हैं. ऐसे structures को हम isomers कहते हैं. And this phenomenon isomerism is one of the reasons why carbon forms so many compounds, and this adds to the number of compounds that are formed by the carbon atom. बच्चों जल्दी जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है. अब हमें पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेंट्रल पॉइंट है वो है कार्बन एलिमेंट, और कार्बन एलिमेंट 6 ऐसी प्रॉपर्टीज पोजेस करता है जिसकी वजह से ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है. इनफैक्ट इट फॉर्म्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? वो है कैटिनेशन, विच इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एलिमेंट. दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन. Then the third property is formation of multiple bonds. चौथी property है small size of carbon atom. Then the fifth property is carbon can combine with other elements such as nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus, halide atoms. Final और जो sixth property है carbon की वो है isomerism, which is the phenomenon by which two or more than two compounds have the same molecular formula but they differ in their structure. बच्चों अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑरिजिन की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग 200 साल पुराना साइंस है. अराउंड 1780 केमिस्ट्स ने ऑलरेडी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आपस में अलग अलग करना सीख लिया था. दैट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल सोर्सेज. तो सबसे पहले आई बर्जीलियस की थ्योरी. बर्जीलियस एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दे दी. बर्जीलियस एंड अदर केमिस्ट्स एट दैट टाइम बिलीव्ड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन अ लैब, रादर दे नीड अ वाइटल फोर्स और अ सुपरनैचुरल फोर्स टू प्रिपेयर देम. इनका मानना था कि एक सुपरनैचुरल फोर्स ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकता है और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स और other different forms of living organisms. But इस vital force theory को बर्जीलियस के अपने ही स्टूडेंट ने रॉन्ग प्रूव करा. बर्जीलियस का वो स्टूडेंट था फेडरिक वुलर. इनफैक्ट ही वाज द क्लोजेस्ट साइंटिफिक कोलैबोरेटर ऑफ बर्जीलियस दैट टाइम, एंड ही proved his teacher wrong by preparing the first organic compound, which is urea. And the preparation of this first organic compound from simple inorganic compound is by Frederick Wooler gave the death blow to vital force theory. 1820 में Frederick Wooler ने पहला organic compound बनाया जो कि यूरिया था, and he prepared it from simple inorganic substances, that is this ammonium cyanate. बच्चों वुलर ने simple inorganic reactants अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट को आपस में रिएक्ट कराया, and that resulted in the formation of this ammonium cyanate. So ammonium chloride and potassium cyanate undergo a double decomposition reaction and form ammonium cyanate, which on heating undergoes a rearrangement reaction and forms urea. अगर हम यूरिया का स्ट्रक्चर देखें तो ये एक कार्बोनिल ग्रुप है, and this carbonyl carbon is attached with two NH2 groups, which is two amine groups. तो इस तरीके से एक rearrangement reaction हो जाती है ammonium cyanate की, and it leads to the formation of urea. बच्चों इसके बाद कॉल्बी ने 1845 में एसिटिक एसिड की
सिंथेसिस करी और ब्रथवर्टी 1856 में मेथेन गैस मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करी एंड द सिंथेसिस ऑफ दीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स showed that organic compounds can be prepared in a lab and the synthesis of organic compounds do not need a vital force which was believed by most of the chemists including Berzelius prior to 1828 in which Wooler prepared urea in a lab from simple inorganic substances. बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है इस टॉपिक का वो है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एंड द शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बच्चों जैसे हमने पहले ही डिस्कस करा है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6 और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 and 2p2. So these four are the valence electrons of the carbon atom. अगर हम देखें कार्बन सेंटर में है यहाँ पे and it is using all four of it as valence electrons to form covalent bonds with other atoms. For example, अगर हम एक मेथेन के केस में देखें जो कि CH4 मॉलिक्यूल होता है उसमें कार्बन अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है हाइड्रोजन एटम्स के साथ। एक CH4 मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और चारों हाइड्रोजन एटम्स के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे हम उसको क्रॉस इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं। यहाँ पे हम हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस इलेक्ट्रॉन से शो कर सकते हैं like this. So every hydrogen has its own electron because the atomic number of hydrogen is 1. That is, there will be one proton and that proton will be balanced by one electron. So carbon अपने 4 valence electrons को use करता है and it shares those 4 electrons with the cross electrons of 4 hydrogen atoms and it forms these 4 covalent bonds. ऐसी shape को हम एक tetrahedral shape कहते हैं। Tetra here refers to 4 and hedron refers to sides. So इस shape को tetrahedral shape कहते हैं and each bond angle here will be 109.5 degrees. हर एक bond angle यहाँ पे 109.5 degrees होगा। ये बॉन्ड एंगल भी वही होगा, ये बॉन्ड एंगल भी होगा। कोई भी आप बॉन्ड एंगल उठा के देख लीजिए, that is 109.5 degrees. All the bond angles in a tetrahedron are 109.5 degrees. बच्चों अगर हमें एक मेथेन मॉलिक्यूल या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करना है तो this is the structure. This is how the three-dimensional structure of a tetrahedral molecule looks like. You can rotate it in any way and you will see all the bond angles are 109.5 degrees. एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के 4 साइड्स होते हैं, जैसे हम इसको नाम से ही पहचान सकते हैं। टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4 एंड हेड्रॉन मीन्स साइड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के 4 साइड्स बना सकते हैं हम। इसी तरह एक एथेन मॉलिक्यूल भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा and you can see the bond angles again here are 109.5 degrees. बच्चों अगर हमें ये टेट्राहेड्रल शेप प्लेन पेपर पे ड्रॉ करना होगा तो how will we draw that? We'll make a carbon atom here. 2 lines आप ऐसे normal lines ड्रॉ करोगे which are the lines on the plane of the paper and then you have this solid wedge shape जैसे यहाँ पे दिखाया गया है and this solid wedge shape shows the bond which is coming towards you. So this dashed line over here that shows the bond which is going away from you. That means it will be going into the plane of the paper. ये plane of paper में जा रहा होगा, ये बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे आपकी तरफ आ रहा है, ये आपसे दूर जा रहा है तो इसको हम डैश लाइन से लिखेंगे। और बाकी के जो 2 लाइन्स हैं these are on the plane of the paper. इस तरह के 3 dimensional structure को हम stereochemical structure कहते हैं। So it is a stereochemical structure. And when a carbon makes only single bonds, the shape of the molecule is tetrahedral. इसकी हर एक bond angle जो होगी वो 109.5 degrees होगी।
जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया। बच्चों अब आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज अ कार्बन एटम एंड दीज आर द 4 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ ए मैथेन मॉलिक्यूल। तो इस तरह के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम स्टीरियोकेमिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये वाला यहाँ पे एक एथेन मॉलिक्यूल है जहाँ पे एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया है और हर एक हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं लाइक दिस हियर। इट्स मेकिंग कोवलेंट बॉन्ड्स विद ऑल 3 हाइड्रोजन एटम्स। ऐसे ही यहाँ पे भी हैं। तो एक यहाँ बैक साइड से आपको दिखेगा। So this is an ethane molecule, and we can condense this molecular formula. We can write CH3 for this and the CH3 for the other group, that is this group here. Now this is a propane molecule which is a CH3 where a carbon is bonded with another carbon CH2 and then there is another group which is CH3. So यहाँ पे कार्बन 3 कार्बन्स हैं और तीनों कार्बन्स आपस में singly bonded हैं। Such type of shapes here they will be tetrahedral shapes। इस टाइप के मॉलिक्यूल जहाँ पे कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स बनाता है। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड ही बना सकते हैं कार्बन एटम के साथ। और इस टाइप के स्ट्रक्चर्स जहाँ पे सिर्फ कार्बन सिंगल बॉन्ड्स बनाता है, they are tetrahedral in shape and the bond angle we have already mentioned is 109.5 degrees। और यहाँ पे हर एक कार्बन जो होगा, ऐसे जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होंगे या कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स बनाता है, दिस कार्बन विल बी sp3 हाइब्रिडाइजर। तो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की sp3 होगी। हमें पता है जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी देन द शेप इज टेट्राहेड्रल। बच्चों इसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन जब भी एक डबल बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन के साथ लाइक दिस, द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्मड इज अ सिग्मा बॉन्ड। पहला बॉन्ड जो दो कार्बन एटम्स या कोई भी दो एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल एक्स बॉन्ड बनाते हैं वाई के साथ, द फर्स्ट बॉन्ड दे फॉर्म इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड एंड दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्मड ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और ऑन द बॉन्ड एक्सिस। वो लाइन जो दो न्यूक्लियाई को आपस में जोड़ती हो उसको हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं या हम उसको बॉन्ड एक्सिस भी कह सकते हैं। नाउ व्हेनेवर एनी टू कार्बन एटम्स फॉर्म ए डबल बॉन्ड, द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्मड इज अ सिग्मा बॉन्ड जिसको हम एक जीरो लंबी सी टेल बनाते हैं। इस साइन को हम सिग्मा बॉन्ड बोल देते हैं। एंड द सेकंड बॉन्ड फॉर्मड बिटवीन टू कार्बन एटम्स इज अ पाई बॉन्ड एंड दिस पाई बॉन्ड इज वीकर देन अ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कार्बन एटम्स के बीच में ये डबल बॉन्ड है and then each carbon is using its other two valence electrons to form covalent bonds with two hydrogen atoms here। ऐसे ही यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम्स के साथ ये वाला कार्बन बॉन्ड बनाएगा। जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन इज sp2, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन इज आल्सो sp2 और इनकी शेप जो होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। बच्चों अगर हम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का स्टीरियोकेमिकल स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल एक फ्लैट मॉलिक्यूल है या प्लेनर मॉलिक्यूल है और कार्बन दो हाइड्रोजन्स के साथ में एक ट्राइगोनल प्लेनर बना सकता है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल जहाँ पे कार्बन आपस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं, they are trigonal planar in shape and each carbon has sp2 hybridization। इसके बाद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स आते हैं। जब भी दो कार्बन आपस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो फर्स्ट बॉन्ड here will again be a sigma bond, the second and the third bonds will be pi bonds। The shape of the molecule here will be linear and the bond angle here will be 180 degree। तो bond angle जो ये हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है
वो 180 डिग्री होगी एंड द बॉन्ड एंगल हियर इन दिस केस वेयर कार्बन makes a double bond with other carbon atom, the bond angle here will be 120 degree. तो बच्चों याद रखना है, जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे 120 डिग्री का होगा, और जब भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगा, और जब भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे बॉन्ड एंगल 180 का होगा और 180 होगा। जिस भी कार्बन ने कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाया होगा that will be sp hybridizer, and the shape of a carbon carbon triple bonded molecule which is an ethine molecule that is linear, that is it makes a bond angle of 180 degree. So ये कार्बन भी sp hybridizer होगा, ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइजर होगा, इनकी शेप लीनियर होगी। बच्चों एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का स्टीरियो केमिकल या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। ये एक लीनियर मॉलिक्यूल होगा, और जैसा आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट मॉलिक्यूल है और इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। तो बच्चों हम अब जनरलाइज कर सकते हैं, जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड्स बनाता है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ, दैट कार्बन विल बी sp3 हाइब्रिडाइजर, इसकी शेप जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, और जब भी कार्बन 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 डबल बॉन्ड होगा दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, उनकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर होगी, एंड द बॉन्ड एंगल हियर विल बी 120 डिग्री. And whenever a carbon makes a carbon-carbon triple bond, both carbon will be sp hybridized. The shape of the molecule will be linear and the bond angle will be 180 degree. Now there is a very important point about how the percentage of S character changes the electronegativity of the carbon. जितना S character ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। यहाँ पे S का कैरेक्टर जो है वो 25% है, एंड हियर वी हैव 3p ऑर्बिटल्स, सो दैट मींस 75% विल बी p कैरेक्टर। तो यहाँ पे भी S का कैरेक्टर 25 है और P का 75 है। अल्कीन्स के केस में जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है S का परसेंटेज 33.33% है और P का कैरेक्टर 66.66% होगा। और अल्काइंस के केस में जहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp है, S का कैरेक्टर 50% है और P का कैरेक्टर 50% है। So as the number of pi bonds increase between two carbon atoms, the s character of the carbon atom increases, जिससे उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो बच्चों अगर हम ऑर्डर लिखे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अल्काइनस में जहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी compared to the carbon-carbon double bond, where the S character will be 66.66, and then that will be followed by alkenes, where the carbon has only a 25 S character. So carbons की electronegativity का order ये होगा, carbon-carbon triple bonded compound होगा ज़्यादा electronegative compared to carbon-carbon double bond, and carbon-carbon single bonded compounds will be, and the carbon in alkenes will have the least S character, so it will be least electronegative. और alkynes में जहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन का S कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा and it will have highest electronegativity, और alkenes में कार्बन का S कैरेक्टर इंटरमीडिएट वैल्यू रखता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में, so it will have an intermediate electronegativity value. Highest electronegativity will be for the carbon which has a triple bond, and least electronegativity will be for the carbon which forms a single bond and has least S character. So we can say higher the S character of the carbon atom, higher is its electronegativity. Thanks for watching the video. Like, share and subscribe to NEET Success Pathway. And do not forget to press the bell icon.